दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन लिए हैं और बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तेज सिंह है। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो पद्म कुमार जैन है। ऑप्शन में नहीं है, टेस्ट पेपर में धर्मवीर भारती था, तो याद रखना ऑप्शन डी। छायापथ किस विधा की रचना है? तो ये गद्य विधा की रचना है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात कन्हैया बिसर गयो हरि नाम। तो ये पंक्ति बार बार पूछी गई है, कभी कभी पूरी कभी एक लाइन दे देते हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है। इसमें सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें एक ही रचना है जो सही है, मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान पर। तो ऑप्शन डी सही है इसका। बाकी युग्म सही नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 348। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2003 में किया गया था। कुटुज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन डी सही है। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? राजनीति विषय पर केंद्रित है। बाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? सुधीर पचौरी हैं। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है पर्याय, पलियाय, पाली, याली, पाली। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है कौन है? कात्यायन है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो ही भेद हैं। या रा ला बा व्यंजनों को कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। आप लोगों को एक वर्णों पर आधारित उनके उच्चारण स्थान, उनके विषय में जितनी भी जानकारी है वो एक वीडियो में बना देंगे, जिससे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, याद रखना। ऊष्म व्यंजन सा सा हा, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया था? रचनाएं तो ये मन्नू भंडारी की है, आपका बंटी, पर इन्होंने नाट्य रूपांतर महाभोज का दिया है। तो ऑप्शन बी सही है। देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये स्थापना किस सन में हुई थी? 1 अक्टूबर 1961 में। लाठी शब्द का अर्थ सहारा है। अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये अमूर्तीकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही है इसका। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी? इन्होंने 13 स्वर और 39 व्यंजन माने हैं। ऑप्शन ए सही है, कुल 52। अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टन कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धि चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? ब्रज भाषा में किया था। पद्मावत में कुल सर्गों या खंडों की संख्या कितनी है? तो 57 है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानी, यह किस कवि की युक्ति है? तो ये भिखारी दास की। बोलगा से गंगा किस विधा की दृष्टि से है? तो ये एक यात्रा वृत्त है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो इन्होंने सूर्यकृत भ्रमर गीत को माना है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद है। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो 12 नियम है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348 में है। सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से 34 मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो ऑप्शन डी सही है। साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया? घनानंद को कहा गया। राघव चेतन का संबंध किससे है? पद्मावत से। ऑप्शन डी सही है इसका। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? शैवागम है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन है? मतीराम है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ को जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? हिंदी व्याकरण।
देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो उन्होंने प्राच्य के भीतर रखा है। सर्वनाम रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? लिंग के कारण से नहीं होता है। हिंदी के सर्वनाम में कारक के भेद होते हैं। हिंदी के सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं और हिंदी के कारक अगर पूछे तो 8 भेद होते हैं, दोनों याद रखना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जेसुआ केटलर थे। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? साप्ताहिक था। निम्नलिखित में से युग्मों में कौन असंगत है? अफसोस फारसी भाषा का है, सही है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी सही है। गमला पुर्तगाली है, ये भी सही है। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये सही नहीं है क्योंकि कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रसिद्ध कहानीकार विजय दान देथा कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? दुविधा, ऑप्शन ए सही है इसका। अपरूप का कवि कहते हैं। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नहीं वरन अनुदित नाटक है, तो ये रत्नावली है, बाकी इनके सब अनुदित नाटक हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे आपको? अगर वर्णमाला पे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी पूरी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के बनते हैं, वो एक वीडियो में पूरा करा देंगे। तो थैंक यू। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टन कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धि चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? ब्रज भाषा में किया था। पद्मावत में कुल सर्गों या खंडों की संख्या कितनी है? तो 57 है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानी, यह किस कवि की युक्ति है? तो ये भिखारी दास की। बोलगा से गंगा किस विधा की दृष्टि से है? तो ये एक यात्रा वृत्त है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो इन्होंने सूर्यकृत भ्रमर गीत को माना है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद है। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो 12 नियम है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 348 में है। सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं
से 34 मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो ऑप्शन डी सही है। साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। राघव चेतन का संबंध किससे है? पद्मावत से। ऑप्शन डी सही है इसका। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? शैवागम है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन है? मतीराम है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ को जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? हिंदी व्याकरण। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो उन्होंने प्राच्य के भीतर रखा है। सर्वनाम रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? लिंग के कारण से नहीं होता है। हिंदी के सर्वनाम में कारक के भेद होते हैं। हिंदी के सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं और हिंदी के कारक अगर पूछे तो 8 भेद होते हैं। दोनों याद रखना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जेसुआ केटलर थे। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? साप्ताहिक था। निम्नलिखित में से युग्मों में कौन असंगत है? अफसोस फारसी भाषा का है, सही है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी सही है। गमला पुर्तगाली है, ये भी सही है। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये सही नहीं है क्योंकि कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? दुविधा। ऑप्शन ए सही है इसका। अपरूप का कवि कहते हैं। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नहीं वरन अनुदित नाटक है। तो ये रत्नावली है, बाकी इनके सब अनुदित नाटक हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे आपको? अगर वर्णमाला पे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी पूरी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के बनते हैं, वो एक वीडियो में पूरा करा देंगे। तो थैंक यू।